एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो फटाफट से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम जो है आज की लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी भी लाइव क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपके लाइक देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मतलब हमें खुशी होती है, आप जब लाइक दबाते हैं हमें मोटिवेशन फील होती है आपके लाइक बटन से, कि आपके लाइक दबाने से। यहाँ पर हमें दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इन दिए हुए समीकरणों को, जिसमें पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5। पहले वाले समीकरण को हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसे हमने समीकरण 1 नाम दिया। दूसरा जो समीकरण है जो कि है 2x प्लस वाई बराबर 4, इस दूसरे वाले समीकरण को आप नाम दे दो समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण को नंबर 1 और दूसरे वाले को नंबर 2। मान लेते हैं मुझे आसान समीकरण लग रहा है समीकरण 1, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। सबसे आसान समीकरण आपको उठा लेना है। मुझे तो फिलहाल 1 सबसे आसान लग रहा है, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y बराबर 5। यहां से आप या तो x का मान निकाल लो या y का। सबसे आसानी से निकलेगा x का मान। x बराबर होगा 5 और प्लस का 2y है तो बराबर जाके उधर माइनस का 2y हो जाएगा। बधाई हो, आपका जो x का मान है वो निकल के आ चुका है। बोलिए, यहां तक सब लोग क्लियर है? x का मान बहुत आसानी से निकाल लिया आपने। समीकरण नंबर 1 से x का मान निकला है 5 माइनस का 2y। बोलिए दोस्तों, यहां तक सब लोग क्लियर है? यह समीकरण 1 से निकाला गया मान है, जिसे अब आप समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, है ना। इस प्रति को स्थापित कर दोगे। इसी को तो कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। इस प्रति को स्थापित करना है, लेकिन सबसे पहले आप ये जो नया समीकरण आपको मिला है इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, जहां पे आपने x का मान निकाला है दोस्तों। अब आप लिखेंगे कि यह जो x का मान है, x बराबर 5 माइनस 2y, समीकरण नंबर 2 में रखने पर सर जी आपने समीकरण 1 उठाया और अब जो मान वहां से निकला उसे समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उठा रहे हो समीकरण 1 और मान भी समीकरण 1 में ही रख रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। समीकरण 1 से आपने मान बनाया, उसको समीकरण 2 में रखेंगे। आइए सबसे पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं, जो कि है सर जी 2x प्लस का y बराबर 4। अब आप यहाँ पर x की जगह क्या रख रहे हो? x की जगह आप रख दो 5 माइनस 2y। तो यहाँ पर 2 इंटू में x की जगह आपने रखा 5 माइनस 2y। ये x का मान आपने रख दिया है, ओके। अब बराबर में तो 4 चल ही रहा है, ठीक है। 2 और x का मान रखने के बाद प्लस का y भी है और बराबर में 4 तो चल ही रहा है। बोलिए, यहाँ पर सभी लोग क्लियर है? कमेंट कीजिए। अब मेरे पास अगला पेज निकालने के लिए जगह कम है, तो सबसे पहले अगले पेज पे मैं लिख लेता हूँ 2 गुणा में 5 माइनस 2y। क्या लिखा है? 2 गुणा में 5 माइनस 2y और प्लस में y भी था, ये देखिए, और बराबर में 4 था। यहाँ पर आपने अगर लाइक नहीं किया तो यार लाइक का बटन दबा दो, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। अब यहाँ पे इस समीकरण को हल करना कौन सी बड़ी बात है? इस 2 का गुणा अंदर कर दीजिए 5 में भी और माइनस के 2y में भी, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। सबसे पहले 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? बताइए आप सभी लोग। 2 पंजे 10, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 और साथ में y है तो 4y, प्लस y तो लिखा ही है और बराबर में 4 चल ही रहा है। आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले माइनस 4y को माइनस 4y रहने देंगे, प्लस y है तो प्लस y, बराबर में 4 को तो बराबर 4। ये जो प्लस का 10 है ये बराबर के उधर जाकर माइनस का 10 हो जाएगा। ऐसे में ABCD अलग साइड और गिनती गिनती अलग साइड। बोलिए, यहाँ पर सभी लोग समझ गए? ABCD अलग साइड कर दिए और गिनती गिनती अलग साइड, मतलब y वाले अलग साइड कर दिए और नंबर अलग साइड। चलिए अब इनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। माइनस प्लस होता है माइनस, 4y में से 1y चला गया तो 3y बचेगा। बड़ा नंबर 4 है, माइनस का है तो ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। अब 4 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? सर जी 4 में से 10 तो नहीं जा सकते, आप उल्टा कीजिए। 10 में से 4 गए तो 6 बचे सर जी। उल्टा करने पे चिन्ह किसका लगेगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है, जो कि माइनस का है सर जी। तो ये जो घटाने पे आएगा ये माइनस का 6 आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। माइनस का 3y, यहाँ पे लिखा है माइनस का 3 और गुणा में लिखा है y बराबर 6। अब गुणा में जो 3y देख रहे हो ये फिसल के भाग में चला जाएगा।
बटे में चला जाएगा, है ना। हमेशा गुणा का नंबर भाग में चला जाता है। आप लोग ये माइनस का 3 बराबर जाके प्लस का 3 मत कीजिएगा। गुणा का नंबर है ना, तो बराबर के उधर कहां चला जाएगा, माइनस का 3 चला जाएगा भाग में, बटे में। अब आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बताइए y का मान क्या आ गया, y का मान आया सर जी 2 बटे में माइनस का 1। और माइनस का जो चिन्ह होता है वो नीचे कभी टिकता नहीं, तो वो ऊपर चला जाएगा 2 के पास, यानी माइनस का 2 और बटे में 1, है ना। माइनस का चिन्ह कभी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर बटे में से 1 आप हटा भी सकते हो, डायरेक्ट y का मान आ गया माइनस का 2। बताइए दोस्तों, y का मान आ गया सभी का, कमेंट कीजिए। y का मान सभी का आ गया, और जितने लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक भी साथ में कर भी दीजिए। अब इस y के मान को आप वहां रखो जहां से डायरेक्ट बाबूराव के स्टाइल में x का मान कहां से डायरेक्ट मिल रहा है, बताइए। क्या समीकरण 1 में x का मान डायरेक्ट मिलेगा, 2 में मिलेगा, या फिर आपका सबसे फेवरेट x बराबर 5 माइनस 2y। बताओ डायरेक्ट मान कहां से मिलेगा x का, आप सभी लोग कमेंट में बताओ मुझे। अनवर अली जी, पायल यादव जी, हिमांशु वर्मा जी, सभी लोग मुझे बता दो कि x का डायरेक्ट मान कहां मिल रहा है। सर जी ये समीकरण 2, समीकरण 3 जो है ना, उसमें मिल रहा है सर जी x का मान। डायरेक्ट मान कहां से मिल रहा है, समीकरण नंबर 3। ओके, वाईटी गेमर जी ने सही कहा है, समीकरण नंबर 3 से मिलेगा ये मान। समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 में y बराबर -2 रखने पर क्या लिखेंगे, y बराबर -2 समीकरण 3 में रखने पर। ओके, आप पूरा लिख दीजिएगा, रखने पर। सबसे पहले मैं समीकरण 3 उतार लेता हूं, जो कि ये रहा आपके सामने, x बराबर 5 माइनस 2y। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्या है समीकरण नंबर 3, x बराबर 5 माइनस का 2y। यहाँ पे y की जगह आप बस -2 रख दीजिए, तो x बराबर 5 माइनस का 2 और गुणा में y की जगह क्या रखना है, माइनस का 2, तो y की जगह मैंने -2 रख दिया। आइए सॉल्व करते हैं। x बराबर, सबसे पहले गुणा को सॉल्व किया जाएगा, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर गुणा को सबसे पहले सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, प्लस का 4। बताइए x का मान कितना आ गया, 5 और 4, सर जी x का मान आ गया 9। ओके, और y का मान तो आपने पहले ही निकाल के रखा था। बताओ किसी स्टूडेंट को y का मान याद है, y का मान ऊपर ही लिखा है -2, तो ये हो गया y बराबर -2। तो इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि को हल करते हो, एक समीकरण से कोई मान निकालते हो। देखिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो मैं आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर दे दूंगा। ओके, प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण थे, पहला और दूसरा। हमें जो भी आसान समीकरण लगा, समीकरण 1 हमें आसान लगा, उसको हमने उठा लिया, जो कि x प्लस 2y बराबर 5 था। वहां से x का मान निकाल लिया, जो कि है 5 माइनस 2y। इस x के मान को समीकरण 3 नाम दे दिया कि समीकरण नंबर 3 है। अब इस समीकरण से जो x का मान निकला उसे हम बचे हुए यानी समीकरण 2 में रख दिए, तो हमारा एक वेरिएबल निकल के आ गया y, और y के मान को 3 में रख दिया तो एक वेरिएबल निकल के आ गया x। आई होप आपको